Hey guys, welcome back on my channel, and after a lot of requests, I am shooting this video for accountancy. That is the paper number 1 of CA Foundation. So thank you guys for giving me love on my previous videos which was BCR and Business Economics both. आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी है मेरी CA Foundation प्रेप टिप्स की. तो ये वीडियो जो होने वाला है अकाउंट्स के ऊपर होने वाला है. इससे पहले जो मेरी वीडियो आएगी वो थी मैथ्स की पेपर नंबर 3 की. तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे कि अकाउंट्स और मैथ्स का पूरा भर गया था, तो पहले मैथ शूट करके मैंने डाल दिया है. देन इज़ द टाइम फॉर अकाउंट्स. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. और जिसको नहीं पता बता दूं कि ये पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, लिखना होता है, MCQs नहीं होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. मतलब MCQ नहीं है, स्टेप मार्किंग भी मिलती है. सो इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो पहला जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, दैट इज 10 to 15 मार्क्स का आता है. देन प्लीज़ प्रैक्टिस इट फ्रॉम द मॉड्यूल दैट इज़ गिवन ऑन द फाउंडेशन लेवल. तो आप फाइनल अकाउंट्स आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो. मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक्सरसाइज आराम से यहीं से आता है. और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि RTP MTP करने का टाइम नहीं है, मॉड्यूल करके बस जा सकते हैं. येस, मॉड्यूल इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ. जो सेकेंड टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स है, 10 to 15 मार्क्स. अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और प्रैक्टिस ही चाहिए. तो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अकाउंट्स पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ. तो पहले टॉपिक्स नोट कर लो, फिर हम एट द एंड ऑफ द वीडियो तरीके पे चलेंगे. थर्ड इज द BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो कि आता है 10 मार्क्स का. देन इज द कंसाइनमेंट 10 मार्क्स का. देन इज द NPO दैट इज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का. देन इज द कंपनी अकाउंट्स जो कि बहुत 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 ईजी होता है. 12th में अगर आपके पास कॉमर्स थी और आपने कंपनी अकाउंट्स किया होगा तो बहुत ही उसका भी बेसिक आता है. सो कंपनी अकाउंट्स प्लीज करके जाना, NPO भी करके जाना. 20 मार्क्स इज लाइक फॉर फ्री. देन इज द इन्वेंट्रीज जो कि पूरा नया टॉपिक होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और अदर स्ट्रीम्स के लिए तो वैसे भी 5 से 7 मार्क्स का आता है. देन इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5 to 7 मार्क्स का. तो इसमें से जो मैं बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि आपको पहले प्रैक्टिस करने हैं. तो फर्स्ट इज NPO, पहले करके जाओ. कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स एंड रेक्टिफिकेशन जो कि 5 to 7. तो 25 to 27 मार्क्स आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो इजीली, लाइक फुल ऑन फुल. देन फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स इधर उधर करके यू कैन स्कोर 40 और आराम से आप पास कर सकते हो. एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा जाता है पेपर. तो ये टॉपिक्स आप कर लो. और आलसी लोगों के लिए है ये, यहाँ पे मैं एक टेबल बना के हर वीडियो में डालती हूँ जो कि नोट नहीं करते हैं, स्क्रीनशॉट के भरोसे रहते हैं. तो उनके लिए ये लिस्ट यहाँ पे मैंने डाल दी है गाइज. तो अब मैं बताती हूँ तरीका जो कि अकाउंट्स पढ़ने का बेस्ट तरीका. आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर से यू आर स्टडिंग लाइक कंपनी अकाउंट्स, तो आप पहले आप उसको यूट्यूब से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो. अगर कोचिंग नहीं ली है तो फिर आपको क्या, कोचिंग नहीं ली है फिर भी पेपर हो जाता है तो प्लीज़ डरो मत. जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, एक बार में, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले जब आप कंसेप्ट्स पढ़ लेते हो, A4 साइज पेपर लो या कोई भी नोटबुक बना लो, उसमें आप जो है कंसेप्ट्स लिखते जाओ. लाइक शॉर्ट में आपको आराम से समझ में ऐसे कंसेप्ट्स लिखते जाओ. एंट्रीज लिखते जाओ, लाइक कोई लेजर एंट्री है या जर्नल एंट्री है वो आप लिखते जाओ अपने वर्ड्स में ईजिली. और ट्रस्ट में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में. फॉर्मेट अच्छे से सारे याद करके जाना, प्लीज़ मत भूलना. फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं तो प्लीज़ फॉर्मेट रॉन्ग मत करना. तो आप अपने पेपर में कंसेप्ट्स लिख लो आराम से, सारे कंसेप्ट लिखते जाइए आप. और फिर उसके बाद में आप शुरू कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय अटकोगे तब आप उस कंसेप्ट वाले पेपर पे जाना और फिर बाद में देखना कि कंसेप्ट क्या कह रहा था. और मे बी क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया हो जो आपके कंसेप्ट में मिसिंग था, तो आप उसी के साइड में उस कमी को लिख दीजिए कि क्या था क्वेश्चन में जो कि आपने नहीं लिखा था, बट हाँ ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी. तो आप उसको साइड में नोट डाउन करके जो है आप उसको लिख दीजिए, ठीक है. तो ये तो हो गया, आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो गए और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया. अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पता है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चन में ही डाउट हो, बट सारे में तो नहीं होता, 1-2 में ही होता है मेनली. तो आप उसको स्टार मार्क कर दीजिए और आप उस क्वेश्चन नंबर्स को उसी फॉर्मूला या जो भी आप कह लो उस शीट पे आप लिख दो कि ये क्वेश्चन आपको
पेपर से पहले एक दिन पहले देख के जाना है, और अगर नहीं समझ में आता तो रट लो। अब आप रट तो सकते नहीं हो कोई भी क्वेश्चन बिकॉज वैल्यूज डिफरेंट होती, बट यस आप तरीका रट सकते हो कि किसके बाद क्या करना है। अब जैसे कि ये तो हो गया मान लो कंपनी अकाउंट, तो कंपनी अकाउंट्स में आपको पता होगा कि एप्लीकेशन होगा तो ये ऐसी एंट्री करनी है, अलॉटमेंट होगा तो ये फाइनल कॉल होगा तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है पेपर में। फिर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूला भी रिवाइज होगा, क्वेश्चन भी हो गया। जो हार्ड क्वेश्चन है आपको उसको उसके नंबर को लिख देना है। इलस्ट्रेशन हार्ड है तो इलस्ट्रेशन लिख दो कि हाँ ये इलस्ट्रेशन मुझे नहीं समझ में आया था, मतलब आपको प्रैक्टिस करके उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है। देन आपको उसको लिख देना है कि हाँ ये जो था मुझे नहीं समझ में आया था, लास्ट में एक बार मुझे रिवाइज करने की नीड होगी। तो आपने ऐसे करके एक शीट तैयार कर लेनी है जिसमें आपके लाइन वाइज फॉर्मूलाज हैं, एंट्रीज हैं, जो भी चीज़ें कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट। अब बड़े बड़े वो डेफिनेशंस लिखने मत बैठ जाना, इस शीट में सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज फॉर्मूलाज ही होने चाहिए। और जो भी क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें पूछे गए हैं या कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ किए हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कंसेप्ट में और कंसेप्ट में मिसिंग था, तो आपको वो लिख लेना। तो एग्ज़ाम से पहले आपको वो सारे ही जितने भी मैंने चैप्टर्स बताएं उस चैप्टर्स के आपको जो है वो शीट्स पढ़ लेनी है और वो क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेने हैं जो कि आपने वहाँ पे टिक किए थे कि ये मुझे नहीं पढ़ने पड़ रहे थे, आई मीन समझ नहीं आ रहे थे। तो फिर इससे आप बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाते हो एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, कंसेप्ट भी हो गया आपका लगे हाथों, और आप गुड टू गो हो जाओगे इस पेपर के साथ। और येस कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन दिस एग्ज़ाम, सो प्लीज़ 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 कैलकुलेटर ले लेना और कैलकुलेटर की ट्रिक्स और कैलकुलेटर पे स्पीड अच्छी रखना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी ऑलरेडी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो ये काफ़ी इजीली हम अकाउंट्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन और सी इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। जाके लगा दो आग एंड ट्रस्ट मी, मुझे आके बताना कि आपका पेपर कैसा गया और कमेंट करके आप बताएं कि आपको ऐसी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी किस वीडियो पे चाहिए। मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स पे बना दिया है, बीसी के का बाकी है, अभी मैं वो भी ला दूंगी, और मैथ्स का आज मैंने अपलोड कर दिया होगा, इस वीडियो से पहले ही अपलोड कर दूंगी। और BCR जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो भी कर दिया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैथ्स और अकाउंट्स के आए थे मैसेजेस और कमेंट, तो मैंने कहा कि लेट्स टेक इट दीज वीडियोस फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं जो फर्दर डिमांड होगा वो पूरा करूँगी। तो गाइस प्लीज़ इट्स टाइम टू क्रिएट न्यू डिमांड, और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको कौन से न्यू वीडियोस चाहिए सब्जेक्ट पे। तो मैं ऐसे ही टाइप की प्यारी सी लिस्ट लेके आऊँगी जिससे कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और आराम से पास कर सकते हो। तो या गाइज लग जाओ कमेंट पे, और जो नहीं कमेंट कर सकते मैसेज करना चाहते हैं उनके लिए इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ट्रस्ट मी गाइज, फॉलो मी देयर, एंड टिल देन लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।